हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीरू सर का मैथ्स फंडा पर। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत स्कोरिंग है और समझ में आ जाए तो बहुत मज़ेदार भी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स की। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं ये बहुपद भला क्या है। नाम को ध्यान से देखें। बहुपद दो शब्दों बहु प्लस पद से बना है, जहां बहु का अर्थ है बहुत सारे और पद का अर्थ है टर्म्स। लेकिन मैथ्स में हर बीजीय व्यंजक जो है बहुपद नहीं होता है। इसका एक सीक्रेट शर्त है या एक ट्रिक है जिसे नोट कर लीजिए। शर्त कहती है कि कोई भी चर x, y, a, b, c आदि जो भी चर है हमारे, उसकी घात जो है की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए अर्थात घात 1, 2, 3 0 भी हो सकती है या होनी चाहिए। हो सकती है या होनी चाहिए, परंतु ध्यान रखना कभी भी यह घात जो है ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है हमारा x² प्लस 2x प्लस 3। यह एक बहुपद दिया गया है या नहीं, हमें जांच करनी है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो घात है यानी जो x की पावर है वो क्या ऋणात्मक तो नहीं है। नहीं, यहाँ पर एक पूर्ण संख्या के रूप में है। आप देख सकते हैं कि x की घात कितनी है, 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। अतः हम कह सकते हैं हाँ यह एक बहुपद है। हाँ यह एक बहुपद है। बहुपद है। अब दूसरा एक उदाहरण देते हैं जहां पर x² प्लस रूट x प्लस 5। अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ x की जो घात है वो 2 है और एक x जो है वहां पर रूट x है। रूट x का अर्थ होता है x की घात 1/2। x की घात कितनी है यहाँ पर 1/2 है। अतः यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यह बहुपद नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात की। पूरे बहुपद के चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही पूरे बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि दूसरा उदाहरण x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 4। इसकी अगर घात देखते हैं तो यहाँ पर जो बहुपद की सबसे बड़ी घात है वो 3 है। अतः पूरे बहुपद की जो घात हो जाएगी वो होगी 3। यहाँ पर घात जो होगी वो होगी 3। घात के आधार पर अगर हम बहुपदों को वर्गीकृत करते हैं तो यह मेनली 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद जो हैं घात के आधार पर मेनली 3 प्रकार के हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। सबसे पहला आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, पहला कौन सा है, लीनियर बहुपद। ऐसा बहुपद या वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो, जिसकी अधिकतम घात कह लो या सबसे बड़ी घात जो है वो 1 हो, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3, 3x प्लस 5 आदि। 3x प्लस 5 आदि। अब दूसरा देखते हैं तो दूसरा होता है द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा है द्विघात बहुपद। अब इसमें देखते हैं तो वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, अर्थात जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। सबसे बड़ी घात 2 हो, अधिकतम या सबसे बड़ी या अधिकतम घात जो है 2 हो। उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे x² प्लस का जैसे x² प्लस 3x प्लस 5, 3x² प्लस 4x प्लस 7, इसी प्रकार से अन्य।
तीसरा देखते हैं जो कि होता है त्रिघात बहुपद, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें भी अगर नाम में ही देखें तो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो वह हमारा त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द शून्यक पर। शून्यक का सीधा सा अर्थ है चर, यानी जो भी x y होता है उसका वह जादुई मान जिसे अगर किसी बहुपद में रख दें तो पूरे बहुपद का जो आंसर है वो 0 हो जाए, तो ऐसा जो मान है वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। एक उदाहरण देखते हैं, 2x प्लस 4। ठीक, अब इसमें हम x का एक ऐसा मान रखकर देखते हैं जिससे इसका जो बहुपद का मान है वो पूरा 0 हो जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं x की वैल्यू, अगर हम x का मान -2 रख दें, x का मान -2 रख दें तो बहुपद 0 हो जाएगा, तो बहुपद जो है वो शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। रखकर देखते हैं तो 2 गुणे x की जगह -2 प्लस 4, 2 दूनी 4, ये -4 प्लस 4, ये हो जाएगा 0। अतः बहुपद का शून्यक जो है वो -2 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुपद का शून्यक -2 है। एग्जाम में 1 नंबर का सवाल ग्राफ से पक्का आता ही आता है, जिसमें ग्राफ देखकर आपसे पूछते हैं कि बताओ इसके कितने शून्यक हैं। इसके लिए आपको बस इतना ध्यान देना है कि ग्राफ की जो लाइन है, यानी जो वक्र है, वो x अक्ष को कितने स्थानों पर काटती है या छूती है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण से देखते हैं। अच्छा, जितने बिंदु मिलेंगे x अक्ष पर वही उसके शून्यक होंगे। तो हम बना लेते हैं, यहाँ पर पेपर पर देखते हैं। यह एक वक्र है हमारा जो कि x अक्ष को इस प्रकार से काटता है। यहाँ पर हमारा ये x एक्सिस है, यानी x अक्ष है, और ये y अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो वक्र है x अक्ष को 1, 2 और 3 स्थानों पर छूता है। तो इस प्रकार से इसके जो शून्यक होंगे इस वक्र के लिए वो 3 हो जाएंगे। अब आपकी जो एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.1 है उसमें सब इसी तरीके के प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आप खुद से ट्राई कीजिएगा। देखना बस इतना ध्यान है कि ग्राफ की जो लाइन है x अक्ष को कितनी बार काटती है या छूती है, और बस उतने ही शून्यक होंगे। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। इसमें एक x अक्ष और y अक्ष बनाया और एक वक्र खींचकर देख रहे हैं। तो इसमें आप खुद देखिए, ये 2 स्थानों पर x अक्ष को काट रहा है, तो इस प्रकार से इसके जो शून्यक होंगे वो 2 हो जाएंगे, इसके शून्यक 2 होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां से 3 या 4 नंबर का सवाल बनता है। लेते हैं, हमारे पास एक बहुपद द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। यह हमारा मानक द्विघात समीकरण होता है। अब इसमें मानते हैं 2 शून्यक इसके मान लेते हैं, माना क्योंकि इसकी घात 2 है अतः इसके 2 शून्यक होंगे। ये माना 2 शून्यक इसके जो हैं अल्फा और बीटा दिए हैं, अल्फा व बीटा हैं। तो इनके शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच में 2 संबंध होते हैं। पहला संबंध शून्यांकों के योगफल से संबंधित है, यानी शून्यांकों का योगफल ये बराबर होता है शून्यांकों का योगफल -x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। या इसको अगर फार्मूले में लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। यहाँ आप देखिए x का गुणांक जो है b है और x² का गुणांक a है, तो माइनस b/a। दूसरा संबंध देखते हैं जो कि शून्यकों के गुणनफल से संबंधित है। तो शून्यकों का गुणनफल ये बराबर हो जाएगा अचर पद बटे में x² का गुणांक, बटे में x² का गुणांक। इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे, प्रतीकों के रूप में, तो अल्फा इंटू बीटा ये बराबर हो जाएगा c बटे में a,
यहाँ पर सी हमारा अचर पद है और ए जो है गुणांक है। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, पहले वाले को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसे अब एक सवाल पर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हम उदाहरण से लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक हमने ये द्विघात बहुपद लिया है। अब इसके हमें शून्य ज्ञात करके उनके बीच संबंधों की जांच करना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, संबंधों की जांच करनी है। संबंधों की जांच करना है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो -8 है, इसके हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए हैं जो जिनका गुणनफल जो है -8 हो और जिनको जोड़ने पर -2 आए। ठीक है, जिनका गुणनफल -8 हो और जोड़ने पर -2 आए। अच्छा, ये हमारा स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे तो ये पहला स्टेप है। तो -8 को हम कैसे लिख देंगे, 4 गुणे 2 नहीं -4 होगा, हाँ -4 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब पहले दो अगर हम पदों में देखें तो यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है हमें, यानी x जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में, तो बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर x बचता है और दूसरे में माइनस का 4 बचेगा, x माइनस 4 प्लस दूसरों दोनों में देखें तो 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 ले लिया, x माइनस 4 यहाँ पर भी बचेगा। अब फिर से हमारे पास दो पद आ जाते हैं और दोनों ही पदों में देखते हैं तो x माइनस 4 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसको बाहर कर लेते हैं तो हमारा एक बचता है x प्लस 2। अब अगर इनके हमें शून्य निकालने हैं तो दोनों को हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा एक एक करके। पहला x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पहला शून्य x बराबर 4 आ जाता है। x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर x का जो मान है वो -2 आ जाता है। इस प्रकार से हमारे दो शून्य अल्फा जहां पर 4 है और बीटा -2 प्राप्त हुआ, -2 प्राप्त हुआ। अब संबंधों की जांच के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संबंधों की जांच के लिए जो बहुपद दिया है इसकी तुलना मानक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करानी पड़ेगी। जहां पर a बराबर 1 आ रहा है, b -2 है जो कि x का गुणांक है और c -8 है। अब इसका पहला हम संबंध देखते हैं जो कि है योगफल का संबंध। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा की जो मान था वो 4 था और बीटा जो था -2 था, तो 4 प्लस -2 ब्रैकेट में रखेंगे। b की वैल्यू -2 थी तो -2 बटे में 1। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा 4 -2 बराबर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 बटे 1। 4 में से 2 गया, 2 बराबर 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा यह जो संबंध था वो सही था, हैंस प्रूव्ड। दूसरे संबंध की जांच करेंगे तो यहाँ पर जो दूसरा संबंध है वो शून्यकों के गुणनफल से संबंधित है। अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो जाता है c बटे a। अल्फा की वैल्यू 4 गुणे -2, यहाँ -8 बटे में 1, 4 दूनी -8, ये -8 बराबर -8 हो गया, इति सिद्धम। अब अगर आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल का मान पहले से दिया हो, बहुपद बनाने को पूछा गया हो, ठीक है, अगर आपको गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा और योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से दिया हो और आपसे बहुपद बनाने को पूछा गया हो तो इसे एक निम्न सूत्र से हम बना सकते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा के मान और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया होना चाहिए। तो इसके लिए सूत्र जो होता है वो हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर, सूत्र है इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स के गुणांक में हम योगफल रखेंगे प्लस अचर पद की जगह पर गुणनफल रखेंगे। तो अगर अल्फा इंटू बीटा का मान 15 और अल्फा प्लस बीटा का मान 8 दिया हो, एक उदाहरण से समझ लेते हैं, तो हमारा जो बहुपद हो जाएगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह 15 रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15, यह हमारा एक बहुपद हो जाएगा। तो देखो बच्चों, प्रश्नावली 2.2 में सब इसी प्रकार के प्रश्न हैं, आप खुद से इनको सरल कीजिएगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 3 के साथ में, अध्याय 3 के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।